आज उसे बहुत तो हम बुलाएंगे उनको, लेकिन उसके पहले क्या करना है आप लोगों को पता है ना? हम कैसे वेलकम करते हैं। तो वो दिखना चाहिए, वो प्यार दिखना चाहिए। अपना समय निकाल करके यहाँ पर सब लोग हम लोगों को इतनी शिद्दत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, तो हमें भी पूरा प्यार दिखाना है। तो आज हम लोग स्वागत करने वाले हैं हमारी कम्युनिटी में राखी गुलाटी जी का, जो एक बहुत ही अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, समर्पित क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है, योग एक्सपर्ट हैं, नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा एक्सपर्ट तथा मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं। और राखी अब तक अपनी गहरी समझ, अनुभव और अपने ज्ञान से बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर चुकी हैं, उनके जीवन में मानसिक शांति लाने का काम कर चुकी हैं। तो आज उनका सेशन हमको सिखाने वाला है कि कैसे हम लोग अपने इमोशंस को बैलेंस करके, अपने शरीर मन और जो हमारे सोल होती है उसको बैलेंस करके एक स्वस्थ और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सीखेंगे उसको कि ना सिर्फ अभी बल्कि लाइफ टाइम हम कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करें और एक खुशहाल जिंदगी जिए, है ना? क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप किसी प्रोग्राम में रहो तब तक ही, बस जब सुन लो तब तक। यहाँ से जो सीखेंगे उसको लाइफ टाइम अप्लाई करेंगे और हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। तो चलिए मिलकर के बहुत जोरदार, बहुत प्यार भरा स्वागत करते हैं राखी गुलाटी जी का। वेलकम राखी जी, ओवर टू यू। अनम्यूट कर लीजिए। यस। यस, थैंक यू सो मच राखी जी, थैंक यू। और अपनी कम्युनिटी से मिलाने के लिए भी मुझे बहुत बहुत आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने मेरे बारे में तो बताया ही है सबको कि आज एक छोटा सा सेशन है, बहुत, क्योंकि राखी जी बहुत ही अच्छा करा रही हैं आपको। फिजिकली भी फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज भी होता है, आपके लिए अफर्मेशन भी होता है ना? लेकिन इमोशंस क्या होते हैं, इनको क्या किस टेक्निक से, बहुत ही छोटी सी टेक्निक होती है जिसके दौरान हम अपनी लाइफ को बहुत ही पीसफुल और काम बना के चल सकते हैं। तो हमारे इमोशंस कैसे हो, क्या-क्या इमोशंस होते हैं सबको पता है। इमोशंस क्या हैं, अपनी भावनाएँ, है ना? फीलिंग्स क्या होती हैं, सब फ़ील करते हैं, बिना फीलिंग के तो हमारा जीवन ही नहीं है। हम अपने जीवन में विदाउट अगर किसी कोई फीलिंग लेस हो जाए, इमोशन लेस हो जाए, तो जो लाइफ है वो बहुत एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वो जीवंत इंसान ही नहीं होगा जो इमोशन लेस हो जाता है। तो इमोशंस बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है, और ये सब मैं आज आपको थोड़ा-सा एक्सप्रेस करूँगी। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। राखी जी, परमिशन देना होगा आपको अपनी साइड से। ओके। अब आप कर सकते हैं शेयर। अब आप कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्लो चल रहा है। हमारा टॉपिक है इमोशन एक्सप्रेशन, ठीक है? तो आप सब मुझे ये बताइए कि आपने जो है, थोड़ा-सा पीछे लेना राखी जी, थर्ड स्लाइड। आपने जो अपने इमोशंस को सबने फ़ील किया होगा, कभी ना कभी सब फ़ील करते होंगे कि आज मुझे ये बात बुरी लगी, तो मुझे गुस्सा आया, या किसी ने मुझे बहुत डाँट दिया, तो भी मुझे गुस्सा आ गया, या कोई अपने जीवन में कोई दुखंत घटना घटी या कुछ लॉस हो गया, किसी का कोई पैसा खो गया, है ना? तो रोना भी आ जाता है ना? कई बारी, और कई बारी किस फ्यूचर को लेकर हमें डर भी लगता है, कुछ
कुछ एक फीलिंग आती है, एक भय पैदा होता है। तो ये हमारी जो क्या होती है, ये हमारे इमोशंस होते हैं। डर लगना, गुस्सा आना, है ना? किसी के साथ अगर आपको लव का इमोशन आ रहा है, किसी के साथ आपको कभी डर आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, तो ये सारे जो हमारे जो होते हैं, वो इमोशंस होते हैं। लेकिन ये इमोशंस हम इनको बैलेंस कैसे करना होता है अपनी लाइफ में, इनको इमोशन को एक्सप्रेस कैसे करना होता है, ये चीज़ें आज हम आपको सिखाना, थोड़ा-सा टेक्निक्स होती हैं, बेसिक टेक्निक्स होती हैं, जो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको पहले-पहले तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि मेरे मन में चल क्या रहा है, इमोशन है क्या? ठीक है? डिफ़रेंस करना होता है दोनों फीलिंग्स के बीच में। अगर आपका मूड अच्छा है, ठीक है? सुबह आप बड़े काम हैं, बहुत शांति से अपना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने आज कोई नेबर आया, उसने आपको कुछ आकर बोल दिया कि भई आपने घर के आगे से आपकी ये कार हटा लीजिए। तो वो थोड़ा बुरी तरह से आपसे बात करके चला गया, तो वहीं कहीं न कहीं आपकी जो वो जो सुबह मॉर्निंग की जो कामनेस है, वो कहीं खराब हो जाएगी, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आया, उसको आपने एक्सप्रेस कैसे करना है और उसको कब करना है, कैसे करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये जो टेक्निक्स और ये टूल्स हैं, ये छोटा सा टूल होता है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आगे जाके अपनी इम्प्रूव कर सकते, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है उससे, और आपकी मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस पर हम आप बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेना जी। जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन, इमोशन होता क्या है? इंटरनल फीलिंग, है ना? फियर हो गया, एंगर हो गया, जॉय, सैडनेस। रिकॉग्नाइज योर कोर इंटरनल स्टेट्स, आपका अंतर क्या चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो स्टेट ऑफ माइंड ही आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करेगा। जब आपका स्टेट ऑफ माइंड में आपको जो इमोशन चल रहा है उसको आप एक्सप्रेस करेंगे, वो एक्स इमोशन हमारा थॉट बनाता है और थॉट हमारा बिहेवियर बनाता है। पहले आपका इमोशन आएगा, फिर उसके बाद इमोशन के साथ साथ आपको एक थॉट आएगा, क्लिक होगा, ठीक है? और थॉट ट्रिगर करता है और थॉट बनता है, थॉट ही हमारा बिहेवियर होता है, जिसको हम एक्सप्रेशन के दौरान रिएक्ट करते हैं। तो वो हमारा बिहेवियर इमोशन हो जाता है कि इंटरनल फीलिंग को एक्सप्रेस करना, जो हम फील कर रहे हैं वो हमारा इमोशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस, कि आप अंदर जो फील कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने कम्युनिकेट कर दिया, वो एक्सप्रेस कर दिया, वो दैट इज एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल में जैसे आपने बोलकर कहा कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा और मैं बहुत थक गई और मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है ना, थोड़ा स्ट्रेस में मैं फील कर रही हूँ, तो दैट इज वर्बल हो गया। स्पीकिंग आप लिख कर सकते हो, सॉरी बोलकर कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम जर्नलिंग कराते हैं, ठीक है, किसी का स्ट्रेस पे काम कर रहे होते हैं, किसी को अगर डिप्रेशन का इश्यू आ रहा है, एंजाइटी का इश्यू आ रहा है, या सप्रेस इमोशंस को भी क्लियर करवाना होता है, तो उसमें हम स्पेसिफिक राइटिंग स्किल यूज करते हैं और जर्नलिंग के लिए बोलते हैं, तो वो आपका राइटिंग इमोशन हो एक्सप्रेशन हो गया। एक आपने वर्बली बोल के किया, एक आपने लिख कर किया। नॉन वर्बल भी होते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको गुस्सा आया, लेकिन सामने वाला आपकी मदर इन लॉ है, ठीक है, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते उस टाइम, तो आपको अंदर ही अंदर फेस में एक्सप्रेशंस तो कई बार हम हस्बैंड को भी दिखा देते हैं, है ना, बच्चों को भी दिखा देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि चलो छोड़ो, ये वक्त नहीं है गुस्सा करने का, तो उसके लिए वो फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। कई बार हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं या सोशल कम्युनिटी में देते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस भी होती हैं, अगर हम एक्सप्रेशन को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी एक्सप्रेस करते हैं। वो टोन ऑफ वॉइस भी होती है। कई बार क्या होता है, टॉन्टिंग वे में आपको लगता हो, कभी किसी ने आपसे टॉन्टिंग वे में बात की होगी, तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन का टाइप है, जिसमें टोन ऑफ वॉइस आता है, जेस्चर भी आ जाता है जिसमें। तो एक्सप्रेशन क्या है? इमोशंस को जब हम एक्टिव वे में लेकर आते हैं, तो वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर हम अपनी इंटरनल फीलिंग्स को आउटसाइड वर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
दैट इज एक्सप्रेशन। सबको क्लियर है यहाँ तक? और सब एक्सप्रेस करते ही होंगे अपनी फीलिंग्स को, बहुत ही आसान चीज है ये तो। सिक्स्थ वाला लेना, राखी जी सिक्स्थ वाला लेना, ये दिस इज एट। यस, इमोशनल और एक्सप्रेशन में गैप। ये गैप कैसा होता है? ये होता है जैसे फियर ऑफ जजमेंट। अगर आपको लगता है कि कोई मुझे जज ना कर ले, इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करती, ठीक है, तो वहां हमारा इमोशन विदाउट एक्सप्रेशन रह जाएगा। कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम फील क्या कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारा इमोशन है वो सप्रेस हो जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। कई कल्चरल कंडीशंस होती हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे बच्चों को शुरू से सिखाया जाता था, जो हम 80s और 70s वाली लेडीज हैं, है ना, गर्ल्स थी, जो हमें पेरेंट्स बोलते थे ऊंचा, आपके घर में गेस्ट आया आपने ऊंचा ऊंचा हंसना नहीं है, आपने जोर से बात नहीं करनी, बड़े आराम से धीरे धीरे बात करनी है। लड़कों को बोला जाता है कि शाउट नहीं करना, आपने चिल्लाना नहीं है, बच्चों को भी हम बोलते हैं कि आप अननेसेसरी शाउट ना करें। तो कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं जो हमारे को एक्सप्रेशन देने में रोकते हैं। तो ये इमोशंस और एक्सप्रेशंस का एक गैप क्रिएट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट लेंगे। अब इम्पैक्ट क्या होता है? जो हमने सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, या हमें अवेयरनेस नहीं है, या फिर हम उसको किसी तरह से वक्त के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ये एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं है, तो उसमें क्या होता है, वो सप्रेस इमोशन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो बचपन से लेके आज तक के जो सप्रेस इमोशंस होते हैं वो स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस के रूप में बाहर आते हैं, अंदर दबाते हैं। इवन फिजिकल ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स भी, आपका गट ब्रेन जो कनेक्शन होता है वेगस नर्व का, वो भी डिस्टर्ब होने लग जाता है, आईबीएस तक लोगों को हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो जो इमोशंस है, खाली इमोशंस को आप ये ना सोचे कि ये हमारी फीलिंग है, जस्ट फिनिश थिंग। इमोशन बहुत बड़ी चीज है, जिसपे काम करना बहुत बड़ा। आते हैं जो इतने सालों से डिप्रेस चल रहे होते हैं और इतनी सारी मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उनको तो हील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उनके इमोशंस पे काम करते हैं, जब जर्नलिंग कराते हैं, अफर्मेशंस राखी जी आप बहुत अच्छे से कराते हैं, सप्रेस इमोशन को भी आप बाहर निकालते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट ना होने दें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। सप्रेस इमोशन स्ट्रेस लाएगा, एंजाइटी होगी, बॉडी के साथ केमिकल चेंजेस आएंगे। ब्रेन क्या करता है, स्ट्रेस आया, ब्रेन ने केमिकल चेंज कर दिया, सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो गया, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, ठीक है, आपका सेरोटोनिन कम हो जाएगा, डोपामाइन कम हो जाएगा, आपको ऑक्सीटोसिन बॉडी में नहीं रहेगा। इस तरह के हार्मोन्स भी जो होते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट डालने लगते हैं और एंजाइटी आने लगती है, और कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप इश्यूज भी आने लगते हैं, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, हमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर हम दबा के रखेंगे इमोशंस तो हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, तो सामने वाले से भी हम अच्छे से बात नहीं करते, और कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट हमारी डेली लाइफ पे, बच्चों के साथ डेली लाइफ पे पड़ता है, हस्बैंड के साथ डेली लाइफ पे पड़ता है, या फैमिली मेंबर्स के साथ भी पड़ता है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक पेन की मैंने बात करी, आईबीएस भी लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे। साइंस बिहाइंड इमोशंस। हमारी जो साइंस है वो इमोशंस के साथ कैसे काम करती है, जब कोई फील आया, कोई फील, हमने इमोशन हमारी बॉडी में आया, ठीक है, तो फटाफट ही ब्रेन ट्रिगर करता है, और ब्रेन ट्रिगर करते ही जब एमिगडाला होता है, वो फ्लाइट एंड फाइट मोड पे बॉडी को डालता है। एमिगडाला इमोशंस, फियर के इमोशन लेता है, डर वाले इमोशन को लेता है। अगर उस जगह पे कभी हमें गुस्सा आता है, फियर आता है, इस तरह के इमोशंस को एमिगडाला काम करता है। अगर उस जगह पे अगर हम एक टेक्निक यूज कर लेते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वो इमोशन जो होता है कॉग्निटिव इमोशन में बदल जाता है, जिससे कि हम उस टाइम इमोशन को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं, आसानी से, उसका रिएक्शन बिगड़ता नहीं है, और बॉडी भी उसको फील करती है। अगर हमने अच्छा एक्सप्रेशन दिया तो अच्छे केमिकल रिलीज होंगे, अगर काम एक्सप्रेशन नहीं दिया तो हमारा जो है कॉर्टिसोल का लेवल चेंज हो जाता है।
जिसके साथ हम फीडबैक में हमें क्या मिलता है, हमारे जो कनेक्शंस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगर काम एक्सप्रेशंस होंगे तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे बेटर होंगे, हमारा कनेक्शन लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छे। ठीक है, इसमें आप फ्रस्ट्रेशंस को निकालेंगे, अपनी नाराज़गी लोगों के साथ व्यक्त करते हैं, फ़ियर होता है, फ़ियर में आपको चिंता आती है, भविष्य की चिंता होने लगती है, एंग्ज़ायटी आने लगती है। और कोई अगर आपको फैमिली में अगर कोई आपका बर्थडे है या कोई आपका कोई इवेंट है, तो आपको सरप्राइज़ दिए जाते हैं, तो उसमें आप एक शॉक वाला या फिर कोई दुर्घटना किसी के जीवन में घटित हो गई, कोई किसी को बैड न्यूज़ मिल गया, तो उसमें भी आपको सरप्राइज़ वाला फ़ील आता है। नेक्स्ट करेंगे। इमोशन अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी बात पे हम बात कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को समझें कि दिन भर आपके अंदर चल क्या रहा है, उसको आपने फ़ील करना है, ठीक है? उसको इंटरनल स्टेट को आपने बॉडी के साथ कनेक्ट करना है, अपनी सोल और बॉडी का कनेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं ना बॉडी एंड सोल का कनेक्शन होना ज़रूरी है। जब आप अपने आप से ही नहीं मिलोगे, आप अपने इमोशन से ही तो अपने आप से मिलते हो। कहते हैं ना स्वयं की खोज करो, अपने आप की खोज करो। वो कैसे करोगे? जब अब तक आप अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करोगे, तब आप अपने स्वयं की खोज कर पाओगे। अपने जीवन को, अपने आप को खुद से खुद को मिला पाओगे। तो लेबल करना आना चाहिए। अगर आप खुश हो तो जॉय वाला इमोशन है, अगर आप किसी पे गुस्सा आ रहा है तो एंगर। तो इमोशन को लेबल करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट लेंगे राखी जी। तो बैरियर्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में? एक्सप्रेशंस को, इमोशन तो हमारे पास है, ठीक है? उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या-क्या हमारी लाइफ में बैरियर्स हो सकते हैं? सोशल प्रेशर हो सकता है, ठीक है? जिस तरह के सोशल नॉर्म्स बना दिए जाते हैं। कई बारी ऐसा होता है कि जो जॉब प्रोफाइल्स लोग होते हैं, अपने बॉस को अगर वो गलत कर रहा है, जैसे राखी जी ने मुझे आज तक याद है रिट्रीट में बताया था कि वो अपने जॉब जब वो कर रहे थे किसी कंपनी के साथ, तो वहाँ उनको अपने अंदर की आवाज़ थी उनकी कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही, जो चीज़ें मेरे से करवाई जा रही हैं, वो मुझे कम्फ़र्ट नहीं दे रही हैं, तो उन्होंने स्विच किया वहाँ से। तो इसी तरह से सोशल प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण हम अपने एक्सप्रेशंस को, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को समझा और उन्होंने एक्सप्रेस किया और उस चीज़ से बाहर निकले। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसे, सोशल प्रेशर्स ऐसे होते हैं जो हमें एक्शन लेने पड़ते हैं। हमें कई बार जजमेंट का डर हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? हर हर इंसान अपने जीवन में सोचता है अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे? ये चीज़ अगर मैंने एक्सप्रेस की, आज मैंने अपनी फीलिंग अपनी मदर-इन-लॉ को बोला कि आपने ये मुझे मैंने बहुत बुरा फ़ील किया कि मुझे ये बात जो है आपकी बहुत बुरी लगी, इस तरीके से। तो ये टेक्निक भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने बोलना है। बोलने एक्सप्रेस का तरीका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। चाइल्डहुड कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें बिहेवियर, यूथ को यही सिखाया जाता है कि बी स्टिल, बी डोंट क्राई, है ना? काम, ये सब चीज़ें। तो ये बैरियर पैदा करते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं एक एक्सप्रेस, वहीं बच्चे को आदत पड़ जाएगी, वो अपनी बात को बोलेगा ही नहीं। वो कहेगा पापा ने तो बोला था कि काम रहना है। मुझे आज अपने बचपन की एक बात बहुत अच्छे से याद है। मेरे घर में हाँ, 10 गेस्ट आए हुए थे। मेरे फादर ने मुझे बोला कि मैंने ये बात रीडिट में भी बोली थी कि आपने हँसना नहीं है किसी के सामने, ऐसे ज़ोर-ज़ोर से नहीं हँसते। तो वो हँसी मेरी पूरी लाइफ़ को इम्पैक्ट कर गई। मैंने अपना बचपन जो था, बच्चे खेलते थे, कूदते थे, वो चीज़ मुझे बहुत सर्वाइव करना पड़ा, वो बचपन खो दिया। इसलिए अपने इमोशंस को दबाना नहीं है। किसी ने अगर बोला है डोंट क्राई, तो जहाँ रोना है, वहाँ रोना भी है। फ़ियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कई बार डर होता है कि अगर हमने ये बात बोल दी, तो इस सामने वाले इंसान से मेरा रिलेशन जो है, वो खराब हो जाएगा। एक फ़ियर आ जाएगा। फ़ियर होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए अपनी बात को लोग एक्सप्रेस नहीं करते। शांति बनाए रखनी है, इसके लिए आप एक्सप्रेशन नहीं देना, आपने गुस्सा नहीं करना, अपनी बात नहीं रखनी, इस तरीके से। नेक्स्ट करेंगे।
हेल्दी और अनहेल्दी एक्सप्रेशंस। अब हेल्दी एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? आप किसी से बड़े प्यार से बात कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, ये आप हेल्दी है, ये आपको बॉडी के साथ बहुत ही बैलेंस बना के चलने वाले इमोशंस होते हैं। अनहेल्दी इमोशंस क्या होते हैं? अगर आप इसमें एक थर्ड इमोशन था पैसिव इमोशन, जिसमें मैं डालना भूल गई, इसमें होता है पैसिव एग्रेशन और असर्टिव। पैसिव इमोशन होता है कि आप किसी को दबा रहे हो, आप अपनी बात को किसी से मनवाना, ठीक है, उसको डराकर धमकाकर, या फिर उसके सामने ऐसा अपने आप को बहुत बड़ा इंसान, जैसे कि बड़ों के सामने हमें लगता है ना कि हम तो छोटे हैं, हमें अभी बोलना ही नहीं है, इस तरीके से। एग्रेशन में क्या होता है? आप किसी के सामने किसी को बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते और आपने सब कुछ एग्रेशन में आपने अपने उस दबे हुए इमोशन की वजह से बोल दिया। ऐसे असिस्टिवनेस क्या होती है? उसमें आप एक बैलेंस बना के सकते हैं, ना तो आपने किसी को दबाना है, ना आपने दबना है, ना तो आपने, मतलब उसमें बहुत बैलेंस कामली आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब टेक्निक क्या होती है? उसके लिए हमें क्या करना है? कोई भी ऐसी कंडीशन लाइफ में आ जाती है तो आपने कोई इमोशन आया, एक पॉज लेना है, रुकना है। उसी वक्त हमारा एमिगडाला जो होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमारा गेम ट्रांसफर कर देता है। अगर आप कोई इमोशन, गुस्सा आया, अगर आपने 2 मिनट का पॉज ले लिया, तो एमिगडाला आपके जो तर्क वाला माइंड का हिस्सा है, लॉजिकल माइंड है, उसको कन्वर्ट कर देगा और अब आप अपने बात को कहेंगे, लेकिन बड़े आराम से कहेंगे, कामली उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, लेबल करिए इमोशंस को, और आपके पास खुद के ऑप्शन है, आपने हेल्दी ऑप्शन चूज करना है या आपने अनहेल्दी ऑप्शन चूज करना है। ये हमारे पास, हमारे को राइट होता है, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है कि हम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हुए, इमोशन को एक्सप्रेस करते वक्त हेल्दी रिस्पॉन्स लेते हैं या अनहेल्दी रिस्पॉन्स लेते हैं। नेक्स्ट लेंगे। इसमें आता है कम्युनिकेशन स्किल कौन सी यूज करनी है हमने। इसमें आई फील, जैसे कि मैं ये बात बोल दूं कि तुमने मुझे ये कहा, तो तुम्हारी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अगर मैंने आपको ये बोला, ठीक है, तो आपको लगेगा कि मैं ही जिम्मेवार हूं उस बात के लिए। ठीक है, तो कभी भी एक्सप्रेशन करते वक्त आपने तुम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बोलना है कि मैं इस वक़्त बहुत बुरा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बुरी लगी। ना कि ये बोलना है कि तुमने ये बात बुरी बोली कि मुझे, आपने बोलना है कि मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे ये बात जो है बहुत बुरी लगी है आज। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए हमारी, ठीक है? फ़ोकसफुली आपको किसी की सामने वाले की बात को सुनना भी हमें आना चाहिए। ये नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी ही बात कहते रहें। बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने मेंटेन करना है, आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना चाहिए, पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए और वर्बल मैसेजेस आप इस तरीके से आपने एक्सप्रेशंस देने हैं। एक्सप्रेशंस के वक़्त आई कॉन्टैक्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी जेस्चर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो हेल्दी होने चाहिए, ना कि अनहेल्दी। नेक्स्ट लेंगे। प्रैक्टिकल टूल, जिस टूल की हम बात कर रहे हैं वो टूल यही है कि प्रैक्टिकल हमें क्या करना है? स्टॉप टूल, इसको हम इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टूल को यूज करते हैं, उस छोटे से टूल का नाम है स्टॉप। स्टॉप करिए, थोड़ी देर के लिए रुकें, एक छोटा सा डीप ब्रीथ करें। उसके बाद अभी जो प्रोसेस मैंने बताया, एमिगडाला ट्रांसफर कर देगा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आपका थॉट, तो आप उसको पे अटेंशन के साथ आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे बहुत कामली। तो एक छोटा सा टूल है, कभी गुस्सा आए तो स्टॉप टूल को जरूर यूज करिए। नेक्स्ट करेंगे। तो अब मैं सबसे एक बात पूछना चाहूंगी, जो भी शेयर करना चाहे, कि आपने लास्ट टाइम अपनी फीलिंग्स को कब एक्सप्रेस किया था, या डेली एक्सप्रेस करते हैं? कोई भी आप में से कोई मुझे बताना चाहे तो बता सकता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को, आपको गुस्सा आता है तो बड़े आराम से आपने बात करी, या आपने साथ साथ ही गुस्से में बात कर दी। ऐसा करते हैं आप सब? चैट बॉक्स में मुझे शो नहीं हो रहा है ना? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, आपको शो हो जाएगा। हम्म। शो मैं तो शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके।
चलो नेक्स्ट करते हैं कि हाँ, तो हमें जब भी काम के वक़्त हमें गुस्सा गुस्सा आता है, डिसअपॉइंट होते हैं हम फैमिली से, तो आपने यही करना है कि एक समझदारी से स्टॉप टेक्निक को यूज़ करना है और कंडीशन को सँभालते हुए एक कामनेस के साथ अपने इमोशन को एक्सप्रेशन में डाल देना है। नेक्स्ट करेंगे राखी। जिस तरह से हम आईक्यू पढ़ते हैं कि आईक्यू होता है ना, देखा होगा आपने बच्चों के साथ, या आपने कभी भी साइकोलॉजी पढ़ी हो, या बच्चों के साथ देखते हैं ना, हम किसी का इंटेलिजेंस लेवल जानना होता है तो उसका आईक्यू टेस्ट कराया जाता है। तो इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है, ईक्यू भी होता है। ईक्यू भी हम लोग चेक करवाते हैं कि लोग जो है अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने अपने इमोशन को पहचानना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपनी कमजोरी को पहचानना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ आपके बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपकी कोई और आपकी फीलिंग हो सकती है, या कोई आपकी एक पर्टिकुलर आपके अंदर क्वालिटी है जो आपकी एक स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ हमेशा चलती है। ठीक है, और इस चीज का इम्पैक्ट दूसरों पर कैसे पड़ता है। ठीक है, आप जो जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हो, तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आप इमोशंस को बहुत कामली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली के ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है। दूसरा हमारा होता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन करते हैं हम, क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को मैनेज करना आना चाहिए कामली। आपने फोकस रहना है, आपने स्टॉप टेक्निक को यूज करना है, रेगुलेशन अपने आप आ जाता है। एक पार्ट होता है एम्पैथी। जब भी हम हीलर्स होते हैं तो एक हमारा मेन रोल आता है रैपो बिल्ड करना। अगर हमारा क्लाइंट के साथ, हमारे पेशेंट के साथ अगर रैपो बिल्ड नहीं कर पा रहे, तो रैपो बिल्ड करना, एम्पैथी दिखाना, फैमिली में भी एक दूसरे के साथ एम्पैथी के साथ रहना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उसके पर्सपेक्टिव को देखना, है ना, उस अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना हमेशा। आप हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट लेंगे। इसके लिए टिप्स क्या है, जर्नलिंग करें। ठीक है, आप अपने पूरे डे को आपने रिफ्लेक्ट करना है एक डायरी के अंदर, अपने सारा उस थॉट को ट्रैक में डालना है कि आपने क्या क्या सारा दिन फील किया। आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, है ना, और आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस अपना कोई बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। आपकी माँ हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, एक ऐसा इंसान जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं और अपने मन की बात उसको बता सकते हो। इससे भी दूसरा होता है, हम हमेशा डिप्रेशन में जो इंसान होता है, हम सीबीटी के साथ हमेशा आर्ट थेरेपी भी यूज करते हैं। कई लोगों को क्या होता है कि उसको हम पेशेंट को बहुत एंजाइटी हो रही है, थॉट्स कंट्रोल नहीं हो रहा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हेलुएशंस हो रही हैं, तो उनको हम कहते हैं आप सब कर सकते हैं, बचपन में सब पेंटिंग करते ही होंगे, कभी करके देखिए, जब कभी आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपना एक ब्लैंक पेपर लो, उस पे ड्राइंग करना स्टार्ट करो, जिससे आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होने लग जाएंगी, आपका इमोशन है वो रिलीज होने लग जाएगा, एक्सप्रेस होने लग जाएगा उस पे। बहुत ही आसान टेक्निक है, इसको जरूर अपनाना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। तो ये सब इसके लिए, अगर आप पेंटअप करते हैं अपने इमोशंस को दबाते हैं, तो स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, और स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी को जो है तंग करता है, या आपके रिश्तों को बिगाड़ देता है, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। अगर आपका एक्सप्रेशन जो है बहुत ही फोकसफुली है, बहुत काम है, तो आप अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं कि होल्डिंग कर देते हैं, अपने इमोशंस को बॉटल में भर के रख देते हैं, फील अंदर दबा देते हैं, कुछ इमोशंस को बाहर ही निकाल, लाइफ टाइम उसको बाहर नहीं निकालते, है ना, इंटरनली स्ट्रेस आएगा, फिर से वही बात बात हमारी इमोशंस की चल रही है, तो वो चीजें रिपीट होंगी होंगी। हम क्या होगा, अगर हमने दबा दिया किसी इमोशन को, तो अगर हमने उस टाइम स्टॉप टेक्निक यूज नहीं करी, तो ड्रामेटिक रिस्पॉन्स हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इमोशन को एक्सप्रेस
स्टॉप टेक्निक को यूज करके इस इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो कहीं 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 ना कहीं वहां पर ऐसी चीजें होती हैं, कहीं पर ये जिंदगी में आपने देखा होगा, सबकी लाइफ में होता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व ही नहीं होते कभी। ठीक है, वो एक चुप्पी के रूप में सामने आते हैं, एक चुप्पी आ जाती है जिंदगी में, लेकिन वो चुप्पी बहुत, कहते हैं ना, बहुत खतरनाक होती है। वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ आपको ही खराब कर रही है, वो आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। कई बार क्या होता है, सामने वाला ट्रस्ट वर्दी नहीं होता बिल्कुल भी, वो क्या करता है, रिश्तों में भरोसे की कुछ चीजें ऐसी होती है जो कमजोर कर देती है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे वादे को तोड़ देते हैं, गलती मानने की बजाय जस्टिफाई करते हैं, मजाक मजाक में भी आप लोगों को हर्ट कर देते हैं इस तरीके से। फॉस्टर रिसेंटमेंट क्या होता है, फॉस्टर जब कोई बात आपको हर्ट करती है, ठीक है, उसको अगर आप ओपनली ना करें, डिस्कस ना करें, रिजॉल्व ना करें, तो वो धीरे धीरे उसको बढ़ावा देगा, वो वहीं के वहीं रुक जाती है, और वो आपको अगर वो विदाउट एक्सप्रेशन रह जाता है तो वो आपको खराब करेगा, स्ट्रेस में डालेगा, एंजाइटी में डालेगा। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होने से अपने आप को बचाना चाहिए, स्टॉप टेक्निक को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट लेंगे। बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मैंने बताया कि इमोशन क्या है, एक्सप्रेशंस क्या हैं, और स्टॉप टेक्निक को हमने यूज़ करना है। अगर इसमें किसी को कोई चीज़, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई किसी का क्वेश्चन आंसर्स है, तो वो बहुत आराम से अपना पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू राखी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो। और क्योंकि इमोशंस जो होती है ना, वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होते हैं, है ना। और हम लोग कई बार यहाँ पर सीखते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी होती है। हमारे इमोशंस ही हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे आप सोचोगे वैसे बनोगे, मतलब कि वो बोला जाता है अक्सर करके, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसा राखी जी ने भी बताया कि जैसा सोच आएगा वैसे आपके, मतलब जैसा आपका इमोशन आएगा वैसे ही आपके थॉट्स आएंगे। जैसा आपका थॉट्स होगा वैसे ही आपका एक्शन होगा, फिर वैसे ही आपकी जिंदगी होगी, है ना। एक इंसान सोचता है कि चलो कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई दुख में है ना। पर वो अपने दुख से दुखी हो के वो कुछ लोग जो है वो सेम सिचुएशन में अलग अलग एक्शंस भी ले सकते हैं। एक कि मुझे इस दुख से बाहर निकलना है, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, मुझे अपनी जिंदगी में नई चीजें क्रिएट करनी है, वो सोचेगा वो बाहर निकल जाएगा। एक उसी इमोशन में वही गुस्सा करेगा, वही रोएगा, वही अपनी चीजों को दबाता रहेगा, वो क्या करेगा, वो एक दिन एक असफल इंसान के तरीके से दुनिया के सामने आएगा, और वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहेगा। तो कैसे अपने बिल्कुल। इमोशंस को यूज करना है वो हमने आज बहुत अच्छे तरीके से समझा है यहाँ पर। और इन सभी पॉइंट्स को हम लोग को नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने इमोशंस के चलते हमारा कम्युनिकेशन बहुत गड़बड़ हो जाता है, जो कि अभी हमने सीखा है ना। ऐसा नहीं है कि देखो, लाइफ में सिचुएशन तो सबके साथ आती रहती है, लेकिन हम लोग जो गुस्से में कई बार, या दुख में, या कभी कुछ ऐसे बहुत इमोशनल होके भी कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिसकी वजह से हम लाइफ टाइम पछताते भी हैं, है ना। तो तो स्टॉप वो स्टॉप टेक्निक को यूज करें। हाँ बिल्कुल, स्टॉप टेक्निक को यूज करना उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है। ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी होता है। और ये सच में रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ चार है। चीजें हैं, एक और छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी, चार जी। चीजें हैं, अगर आप चार चीजें जिंदगी में, अगर आपको माइंड को ट्रेन करना है ना, हम फिजिक को ट्रेन कर रहे हैं एक्सरसाइजेस करके, योगा करके, डीप ब्रीदिंग करके, है ना। अगर आपको माइंड को ट्रेन करना है तो चार काम करने हैं आपने। सबसे पहले वही डीप ब्रीदिंग करनी है, सन का एक्सप्लोजर लेना है, 10 मिनट की धूप हर इंसान को लेनी चाहिए, आपकी बॉडी में नेचुरल डोपामीन को रिलीज करता है, विटामिन डी तो देता ही देता है, नेचुरल डोपामीन को रिलीज करेगा। ठीक है, और पॉज की टेक्निक, ये जो स्टॉप टेक्निक है ये भी यूज करनी है। नेक्स्ट, सोशल कनेक्शन बनाना है। चार चीजें हो गई, एक डीप ब्रीथ करना है, सन का एक्सप्लोजर लेना है, आपने स्टॉप टेक्निक यूज करनी है, जहां फील आया रुकना है, देन सोशल कनेक्शन, एक फ्रेंड अपना जिंदगी में ऐसा रखो जिसके साथ आप आंखों से आंखें डालकर अपनी मन की बात को कर सको। वो नहीं है तो आप 60 सेकंड का एक कॉल डेली का किसी को होना चाहिए, बहुत ही कंफर्ट हो जाती है लाइफ। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं
एक्सप्रेस कर देते हैं सही तरीके से जब हम उसको किसी से कहते हैं राइट। तो ये बहुत जरूरी है वाकई में। और मैंने देखा है ऐसे भी लोगों को, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो उस दौरान में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो आपको ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ेंगे, आपको कहीं मिलेंगे बहुत मुस्कुराते हुए मिलेंगे, आपको देख के पता भी नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना कुछ दबाए हुए हैं और उसकी वजह से उनकी जिंदगी, मतलब कि उनकी, जब आप खोलोगे ना उनके, बैठ के आपकी उनकी जिंदगी, तो आपको इतना कुछ दिखाई पड़ेगा, फिर वो एक एक चीजें पता चलती हैं। अच्छा, इनके हेल्थ में ये चैलेंजेस क्यों हैं, इनका डाइजेशन क्यों खराब है, इनकी स्लीप क्यों नहीं अच्छी है, या वो लाइफ में अलग अलग जगहों में जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। और वो सारा खेल इमोशंस का, जब आप पूरा बात करते हो, काउंसलिंग करते हो, जो सारा कुछ निकलता है वो होता है, उसके पीछे होता है उनके ओवरऑल आके इमोशंस। इमोशंस पे आ जाती है बात। हाँ। राइट अभी कल ही राइट। मैंने इसी तरीके से किसी की काउंसलिंग की थी, तो उसमें पूरा बाद में आगे जाके यही पता चला कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो उनके इमोशंस की वजह से बन रहे हैं। कि लाइफ में राइट। बहुत सारे चैलेंजेस अक्सर करके होता है कि लोगों को हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, और इतना काम कर रही होती हैं लेडीज की अपने सारी चीजें भूल जाती हैं कि किसी से बातचीत करनी है या किसी को अपना दुख कहना है, कुछ नहीं करना, बस केवल अपना काम 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 मशीन की तरह करे जा रहे हैं। और फिर राइट। कहीं ना कहीं उनको जब जब उन्होंने ये देखते रहते हैं सुनते रहते हैं, तो उन्होंने खुद से मेरे को बोला कि मतलब मेरी जिंदगी खुद ऐसी हो गई है कि मैं बस मशीन की तरह काम करती हूँ और ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ और बचा ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके की इमोशनलेस, जिंदगी। अपने इमोशन को फील ही नहीं कर रही ना वो। हाँ, लेकिन वो उनके बॉडी में बीमारियां क्रिएट कर रहा है, वो यस। उनके वो काम में केमिकल रुकावट ला रहा चेंजिंग। है। हाँ, ब्रेन हमेशा केमिकल चेंज कर देता है। हम्म। ठीक है ना, अमिगडाला जो है वो वर्क, वो सिचुएशन अमिगडाला तक ही रह जाती है। हम्म। और वो केमिकल चेंजिंग हो जाती है, डोपामिन, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन सब खत्म हो जाता है। कॉर्टि ओ सॉरी, ये हैप्पी हार्मोन सारे बहुत लेवल लो हो जाता है, कॉर्टिसोल ही हाई रहता है। और वो सब चीज डिस्टर्ब कर देता है। बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। बिल्कुल। तो इन चीजों को समझना चाहिए, हम लोग ये सेशंस इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि हम लोग इन चीजों के बारे में अवेयर रहें, क्योंकि इमोशंस ऐसी चीज है कि लोग ध्यान नहीं देते। गुस्सा तो आता है, रोना तो आता है, या कोई बात दबा के रखना, ये हम स्पेशली फीमेल्स की आदत होती है कि बहुत सारी चीजों को मन के अंदर ही रख लेना, उसको एक्सप्रेस नहीं करना। लेकिन वो चीजें आपकी जिंदगी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, ना सिर्फ आपके हेल्थ के लेवल पर, जैसे हमारी इमोशनल बॉडी जो होती है वो आपके शरीर, जो आपकी जिंदगी के और भी क्षेत्र होते हैं ना, उनमें भी असर डालती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई इमोशन दबा लोगे, कोई दुख दबा लोगे तो आपको उससे कुछ फायदा हो जाएगा, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप कहीं ना कहीं उस इमोशन को दबा करके और फिर अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बाधा को अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी इमोशंस हैं उनको सही तरीके से आप एक्सप्रेस करें, जो कि आज हम लोगों ने सीखा, टेक्निक भी सीखी कि हमको कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, उनको हमें करना ही चाहिए, और एक दोस्त तो खैर बहुत जरूरी है, जैसे कि हम हर तरीके की बात कह सके। तो थैंक यू सो मच राखी जी, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया इमोशंस क्या होते हैं, कैसे अपने इमोशंस को सही तरीके से हम लोग एक्सप्रेस भी करें, कैसे वो इमोशंस बीमारियां भी बनाते हैं। आपने ये भी जाना है कि इमोशंस की वजह से बहुत सारे जो आप मेन मेन बीमारियां देख रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, जो लोग लंबे समय तक अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते, अपने अंदर रखते हैं, आप देख रहे हैं शुगर, बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम्स, बहुत सारे तरीके की जितनी भी बीमारियां हैं मेंटल या फिजिकल, वो आपके इमोशंस की वजह से ही आती हैं। तो इसको कंट्रोल करना है। देखो, खुद को भी समझना है और दूसरे को भी समझना है। कई बार होता है ना कि हम खुद को कई बार समझ पा रहे होते हैं, लेकिन फैमिली में अगर और कोई ज्यादा गुस्सा कर रहा है या रो रहा है या वो हर वक्त उदास रहता है, तो हम कई बार उन लोग को नहीं समझ पाते हैं। तो उनको भी समझना, अपने को समझना और खुद को समझ करके दूसरों को भी समझना कि आखिर उनका व्यवहार ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो भी निकालना हमें की हमारी ही जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच राखी जी, और मैं चाहूंगी कि अभी इतना सुंदर सेशन राखी जी ने दिया है, तो हम लोग बहुत प्यार से इस सेशन को एंड करें। तो ढेर सारे हार्ट्स के साथ में हम लोग